सभी को नमस्कार जोहार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, कि जो डीवडी में ईसाई मिशनरियों का काली करतूत और इसमें वर्तमान में लड़ाई जारी है। और यह हमारे समाज के लिए, हमारे सारना समाज के लिए, हमारे यहाँ का जो परंपरा, जो रीति रिवाज को मानने वाले उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। क्योंकि इस तरह का घटना केवल यहाँ पर नहीं बल्कि आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें अभी इस तरह की बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब वर्तमान में इस जगह में ऐसे हुआ कि जो आदिवासी वर्सेस जो कन्वर्टेड आदिवासी थे उसके बीच तो लड़ाई चला। अब आदिवासी ने अपनी लड़ाई तो लड़ रही है, लेकिन जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं उन्होंने अब उस ज़मीन को लोहरा का बता दिया। खुद तो लड़ाई लड़ नहीं रहा है और लोहरा वर्सेस अब आदिवासी का लड़ाई कर दिया। इसमें अब आदिवासी वर्सेस लोहरा दोनों आमने सामने है। उधर लोहरा समाज का कह रहा है कि ये ज़मीन हमारा है, इधर सरना वाला कह रहा है कि हमारा है। तो इस तरह का सामाजिक घटना जो चल रहा है, इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है और इन लोगों का जो काली करतूत है उसको पहचानने की ज़रूरत है। अगर वर्तमान में हम लोग नहीं पहचाने तो यह विकट परिस्थिति पैदा कर सकता है। वर्तमान में उतना ज़्यादा घटना तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा घटना भी घट चुकी है, अभी और भी बहुत ज़्यादा घटने वाली है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को यह सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम लोग एकजुटता कैसे बनाएं और इन देशद्रोहियों से कैसे लड़ें। इसलिए मैं तो आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आपसी मतभेद हम लोग झारखंडवासी या जो भी देश में हैं, इस तरह का जहां भी घटना हो रहा है और जो भी हम विरोध कर रहे हैं, इन लोगों का जो भी विरोध करने वाले संगठन, पार्टियां जो भी हैं, हम लोग एकजुट हों और इन लोगों का पुरजोर विरोध करें। जरा सोचिए, जिस क्षेत्र में हमारे यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को मानने वाले लोगों की संख्या में बहुता है, उसकी संख्या ज़्यादा है, फिर भी उन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। अभी अगर हम लोगों का संख्या यदि कमी हो जाए यहाँ की संस्कृति के मानने वाले लोगों का, तो समझिए हम लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए वर्तमान में इस तरह की जहाँ भी घटना हो रही है उस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। झारखंड में जितने भी लोग कन्वर्टेड हैं, जो भी अपनी परंपरा को छोड़कर जो विदेशी परंपरा है उसको अपना चुके हैं, उन लोगों का एक ही मकसद है कि यहाँ की संस्कृति को ख़त्म किया जाए। वो तो खुद बदले ही बदले, वो अपना नासमझी के कारण वो, लेकिन अभी भी वो नहीं समझ पा रहे कि हम क्यों छोड़ें। वर्तमान में अपने ही लोगों को बर्बाद करने के पीछे लगे हैं। सबसे पहले तो इन लोगों का उपचार करना पड़ेगा कि इन लोगों पर क्या किया जाए, तभी हमारा समाज बच सकता है। दूसरा कारण है कि इन लोगों का मकसद यही है कि धीरे धीरे करके जो हमारा स्थल है, जहाँ सरना स्थल है, चाहे पूजा पद पाठ का जो स्थल है, उन लोगों को कैसे कब्जा किया जाए और अपना अधिकार में लिया जाए। मैं तो इसमें सबसे यही अनुरोध करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों को फिर और कभी भी इन लोगों को कोई भी प्रोग्राम अपने सरना स्थल या अपनी संस्कृति, जहाँ भी हम अपने भारत की संस्कृति को मानते हैं, उस स्थान पर कोई भी कार्यक्रम इन लोगों को करने नहीं देना चाहिए। अगर अब भी हम लोग इतना होते हुए भी अब भी भाईचारा निभाएंगे तो लास्ट में हम लोगों को कटना ही पड़ेगा, और अभी लोग काटना शुरू कर चुका है। इसीलिए अंत में मैं तो यही कहूँगा कि हम लोग आपसी मतभेद को भुलाएं और एकजुट बनाएं और इन लोगों का कड़ा पुरजोर विरोध करें, और नहीं मान रहा है तो दूसरा उपचार भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।